बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से पहले इतने सख्त सवालात इमिग्रेशन की तरफ से या एफआईए की तरफ से कभी नहीं पूछे गए थे जो अब पूछे जा रहे हैं, जो इस सिचुएशन में इन हालात में जो है वो लोगों से पूछे जा रहे हैं। जो कहीं पे भी स्टक होता है, फंसता है, तो उसको सेम टाइम जो है वो ऑफलोड किया जाता है और उसकी किसी तरह की कोई भी बात जो है वो नहीं सुनी जाती, चाहे उसके पास सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं तब भी वो ऑफलोड जो है वो हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है? आजकल वीज़ा लेना जो है वो आसान हो गया है, पर इमिग्रेशन और एफआईए की तरफ से जो सख्त सवालात है उनका जवाब देना जो है वो मुश्किल हो गया है। इमिग्रेशन कैसे क्लियर किया जाए, बहुत ज़्यादा लोग मुझसे मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई हमारे पास ओरिजिनल वीज़ा है, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, हमें अब ये इस चीज़ का डर पड़ गया है कि हमने अपना इमिग्रेशन जो है वो कैसे क्लियर करवाना है, एफआईए के जो सख्त सवालात हैं उनका सामना जो है वो कैसे करना है। तो अगर आप आज की ये वीडियो देख लेते हैं तो आई थिंक कि 90 से 95% जो है वो आपकी जितने भी सवालात हैं जो इमिग्रेशन वाले आपसे पूछ सकते हैं या एफआईए वाले सख्त सवालात आपसे पूछ सकते हैं, उन सब का जवाब जो है वो आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी ड्रेसिंग है कि आप कैसी ड्रेसिंग करके एयरपोर्ट जाते हैं। ये नहीं कि आपने शलवार कमीज़ पहनी है, हालांकि ये हमारा कौमी लिबास है, पर अब इंटरनेशनल आप टूर करने जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आप जो है वो फ़्लाइट जो है वो अटेंड करने जा रहे हैं, तो आपने अपना पहनावा जो है उसको चेंज करना है। आपका दिखने का स्टाइल, आपका चलने का, आपका बोलने का स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप कहीं पे भी लड़खड़ाएंगे तो एफआईए वाला जो है वो बिना किसी और चीज़ पूछे आपको ऑफलोड कर देगा। आपकी ड्रेसिंग जो है वो बहुत मैटर करती है, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का स्टाइल, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग जो है इन चीज़ों को बहुत नॉर्मल ले रहे हैं कि भाई हमने बस सिर्फ वीज़ा ले लिया है, प्रोटेक्टर करवा लिया है तो बस बात ख़त्म, टिकट लेंगे और ट्रैवल करेंगे। पर अभी की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई है उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि ट्रैवल करते रहते हैं, उनको सारा इमिग्रेशन का पता होता है, ये एफआईए के सख्त सवालों का पता होता है कि भाई क्या वो सवाल पूछ सकता है। पर जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा होता है उसके लिए जो है वो एक बहुत बड़ा एक एक मार्का होता है कि भाई वो उसने वो क्लियर करना है, एक बहुत बड़ा उसके लिए एग्ज़ाम होता है फर्स्ट। तो उसको जब आप क्लियर करेंगे तभी आपको सुकून मिलेगा। तो आप अपना बॉडी जो है, बॉडी लैंग्वेज उसको सही रखें, बोलने का स्टाइल उसको जो है पूरा कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखें, आपकी ड्रेसिंग हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। जितना कोशिश करें सामान कम कैरी करेंगे आपके लिए ज़्यादा जो है वो आसानी होगी। आप लोग क्या करते हैं कि भाई 740 की, 760 की, 50 की टिकट करवा ली इतने केजी के साथ, और अपने फ्रेंड्स के, अपने चाचे भाई जितने आपके लोग हैं उधर सबकी आपने सामान जो इकट्ठा करके आप लेके जा रहे होते हैं। तो ये काम आपने नहीं करना। जितना कम सामान आप कैरी करेंगे उतना आपको इमिग्रेशन क्लियर करने में आसानी होगी और चेक एंड बैलेंस जो है वो उतना कम होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास प्रिंट आउट होने चाहिए। ये नहीं कि आप मोबाइल में अपनी टिकट दिखा रहे हैं, आप सारा कुछ जो है वो अपने मोबाइल में शो करवा रहे हैं, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने करना क्या है कि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिंट आउट करवा लेना है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने प्रिंट आउट करवा लेना है। आपका ई वीज़ा प्रिंट होना चाहिए, आपके पास सॉफ्ट स्किल का जो सर्टिफिकेट है वो प्रिंट आउट होना चाहिए, आपका जो प्रोटेक्टर लगा है आपके पासपोर्ट पे वो आपके पास पासपोर्ट की कॉपीज़ वगैरह, ओरिजिनल पासपोर्ट, आपके पास आईडी कार्ड की कॉपी, आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ एक फ़ोटो, ये कुछ ऐसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। और आपका पासपोर्ट जो है वो एटलीस्ट 6 मंथ जो है वो वैलिड होना चाहिए ताकि आप ट्रैवल कर सकें। और ये इंटरनेशनल रूल है कि आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपका पासपोर्ट जो है वो एटलीस्ट 6 मंथ जो है वो अबव वैलिड हो, नहीं तो आप ट्रैवल जो है वो नहीं कर सकेंगे। तो ये कुछ ऐसे बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपने साथ कैरी करने हैं। सामान कम से कम जो है वो अपने साथ लेके जाना है ताकि आप इमिग्रेशन क्लियर करने में जो है वो आपको आसानी हो। जो एफआईए की तरफ से जो सख्त सवालात हैं, जैसे कि वो आपके पूछता है कि आपका ऑफर लेटर किधर है तो आप ऑफर लेटर दें, ई वीज़ा किधर है, ई वीज़ा दें आप उसको, कॉन्ट्रैक्ट लेटर किधर है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर दें, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम बताएं, किस जगह पे जा रहे हैं सारे डिटेल बताएं, कहाँ पे स्टे करेंगे, कोई आपका कोई रिलेटिव ब्लड रिलेटिव यूएई के अंदर है या किसी और कंट्री के अंदर है, डायरेक्ट जो है वो उसको जवाब दे। यानी कि कहीं पे भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पे आप फंस गए, कहीं पे जो है वो आप लड़खड़ा गए तो वो आपको अपलोड कर देगा। तो ये सारी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अब वीज़ा लेना जो है वो थोड़ा सा आसान लग रहा है, पर इमिग्रेशन क्लियर करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है लोगों को। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है ताकि आप ये सारे मराहल से गुजर के
जिस स्टेज पे आप जाना चाह रहे हैं या जिस डेस्टिनेशन पे आप जाना चाह रहे हैं वहाँ तक आप पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ। सॉफ्ट स्किल का सर्टिफिकेट अगर आपको नहीं बनाना आ रहा या उसका अकाउंट नहीं बनाना आ रहा तो आप उसके रिलेटेड भी रहनुमाई ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप और ईमेल मेंशन है, वाया व्हाट्सअप वाया ईमेल आप मुझसे कांटेक्ट करें तो आपको जितना हो सकेगा आपको प्रॉपर जो है वो गाइड किया जाएगा कि आप सॉफ्ट स्किल का सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकते हैं या बाकी डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।